हम बात करना चाहते हैं अंबिका जी कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी है। तो क्या कांग्रेस वाकई दलदल में समाहित हो गई है, या वहाँ पर इस तरह का भेदभाव है कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी होती है, या आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, या देशद्रोहियों के साथ खड़ी होती है, और उसको राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा होगा स्वतंत्रता का, पर वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और उस गैंग के साथ खड़ी है। तो इस बारे में क्या कहेंगे अंबिका जी आप? अभी चूंकि अजय सिंह यादव जी ने बहुत सारी बातें कही है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात रखें। देखिए महेंद्र विश्वकर्मा जी, ये अजय यादव जी तो जो भी बोल रहे हैं सारे इनकी मजबूरी है इस प्रकार का बोलना, इसकी अंतरात्मा से इस प्रकार की बात नहीं करते। ये भी जानते हैं कि अंतरात्मा से कर रहे हैं अंबिका जी, आप लोग मिसगाइडेड हैं, आप लोग ये भी मिसगाइडेड हैं। हमने यार यादव जी, हमने यादव जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बड़ी संजीदगी से आपकी बात लेकिन सुनी। आप अगर मेरा आपका नाम ये लेके कोट करेंगे तो आपका मुझे ये बोलना पड़ेगा। आचरण आप अपनी आपका पार्टी की ये बात करें, आप आप आपका अगर ये नाम लेके कोट करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप अपनी आपका ये पार्टी का पक्ष रखें, मेरी आपका आत्मा और अंतरात्मा की चिंता आपका ना करें, आपका इसलिए मुझे आपका ये बोलना पड़ेगा। आपके पास आप अपना पढ़े पक्ष रखने पढ़ाए के लिए मिट्टू हो, चार लाइनें वो नहीं है। मैं पार्टी के अजय हेड भाई, हो। अजय जी, अजय जी और अंबिका जी, मैं अंतरात्मा की आवाज़ मेरा दर्शक नहीं सुन पाता। वो टीवी पे जो आवाज़ आती है और बहुत सारी आवाज़ें जब गड़बड़ हो जाती है तो उसको समझ में नहीं आता। तो अंबिका जी को बोलने दें, फिर मैं आपको भी अवसर दूंगा। अंबिका जी बोलिए। इनको इनको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता में जितना बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है, ये लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से रियासतों का एकीकरण किया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्रीय सार्वभौमता के लिए, इन लोगों का शहादतों का इतिहास नहीं है। इनका जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो इन्होंने मार्केटिंग की है पॉलिटिक्स की। इनका इतिहास इस रूप में पढ़ा जाएगा कि ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, ये विधायकों को खरीदते थे, सांसदों को खरीदते थे, इनको जनादेश प्राप्त नहीं होता था, ये खरीद करके अपनी सरकारें बना लेते थे। इस प्रकार से इनको याद किया जाएगा। आया राम गया राम का जो दौर पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, ये सब इन्हीं की देन है। राजनीति में संक्रमण जो पैदा हुआ है वो सब भारतीय जनता पार्टी के। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो ह्रास हुआ है वो सब इन्हीं का। इन्होंने राजनीति को बाजार बना दिया है। एक मुंह से ऐसी बात करते हैं। रामनिवास रावत जैसे गद्दार आदमी को ये कहते हैं बड़ा बड़ा भक्त, बड़ा इन सारे का सारे गद्दार और सारे माफिया, सारे अपराधी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री में ये लोग नहा लेते हैं, ये बड़े पवित्र हो जाते हैं और सर्टिफिकेट तत्काल दे देते हैं। 6 बार से विधायक बनाया है हमारी बात कांग्रेस पार्टी रामनिवास रावत को, कोई वजह नहीं था, और इन लोगों ने प्रलोभन देके उनको मंत्री बना दिया और वो पहुंच गए वहां पर। और तो पब्लिक से कह रहे हैं नेताओं से कि हम आपके बीच आए हैं गिरफ्तारी करके उस मातृ संस्था से, जिस मातृ संस्था ने हमको 6 बार विधानसभा में पहुंचाया, उनको मंत्री बनाया, हमें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। ये तो इनका स्वरूप है। सवाल दीपक जोशी साहब का, तो इनके कैलाश जोशी जी एक बहुत आदर्श राजनेता थे। निश्चित रूप से सारी पार्टियां उनका सम्मान करती हैं। अटल जी, आडवाणी जी और कैलाश जोशी का युग अब खत्म हो गया, उनका दर्शन खत्म हो गया, उनकी आइडियोलॉजी इन लोगों ने गाड़ कर रखी। जो स्वच्छता की बात करते थे, स्वच्छता की बात करते थे राजनीति में, मानदंडों की बात करते थे, मूल्यों की बात करते थे, अब तो इन्होंने व्यापार के लिए, राजनीतिक व्यापार के लिए जो अवांछनीय जो भी तरीके होते हैं, सारे के सारे तरीकों को इन्होंने वैधानिक प्रधानता कर दी है और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं ऐसे दूसरे कार्य करके। ये तो इनका चरित्र है। इनका इतना बड़ा विकृत नहीं हुआ है कि ये कांग्रेस के हमारे बलिदान, हमारे त्याग, हमारे संघर्ष के सामने एक पुस्तक है।